Assalamualaikum students. Good morning. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 9, Subject Computer. Okay, we started chapter number 12, Introduction to Presentation, in last couple of online session. In last session, we discussed about the Impress window. Okay, the main Impress window has three parts: the slide panel, the workspace, and the task panel. In last session we discussed about the slide panel and task panel and all important section of that parts. Okay, in today's session we will continue with workspaces. Okay, so let's start today's workspace. The third and central part of the screen is called the workspace. The content of the slide is displayed here. ओके जो वर्क स्पेस है वो मेन पार्ट है जहाँ पे अपने काम करेंगे, बराबर है। ये सेंट्रल पार्ट रहेगा आपकी विंडो में, बराबर है। जब आप ओपन करोगे इम्प्रेस में तो देयर आर थ्री पार्ट्स। जो स्लाइड पैनल है वो लेफ्ट साइड आएगा और टास्क पैनल जो रहता है वो आपका राइट साइड में रहता है, सेंट्रल में, जहाँ पे आप एक्चुअल में स्लाइड्स पे काम करोगे, बराबर। इट हैज़ 5 टैब्स ऑल्सो कॉल्ड व्यू बटन्स. These tabs are normal, outline, notes, handout, slide sorter. Okay, now you can see figure number 12.9. There are 5 tabs in the workspace area. You can see it is highlighted here with red outline. You can see normal. There is another tab which is called outline, then notes, handout and slide. आप जैसे जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पे उसका रिज़ल्ट नीचे ही वर्क स्पेस में नज़र आएगा, बराबर है। ये सब का कुछ इंडिविजुअल यूज़ होगा जो अपने 1 by 1 अभी डिस्कस करेंगे, बराबर है। डिपेंडिंग ऑन योर सेक्शन ऑफ व्यू बटन द वर्क स्पेस चेंज। ओके, जैसे मैंने बताया आप जो वर्क बटन वहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपका जो नीचे का व्यू है सेंट्रल पार्ट में वो चेंज होगा। The view buttons are described below. Let's start with the normal view. Okay, now while creating, formatting and designing slides, नॉर्मल व्यू इज़ यूज्ड। यानी जब सिंपल अपने प्रेजेंटेशन बना रहे जब ओपन व्यू होगा तो वो नॉर्मल व्यू में होगा जिसमें अपने फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग और डिजाइनिंग कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू इज यूज। द सेम व्यू इज यूज टू एड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन इफेक्ट्स as mentioned in the slide panel. By clicking thumbnails of a slide we can lay the slide in the workspace area of the normal view. जो स्लाइड पैनल आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आपकी जितनी भी स्लाइड्स होगी वो आपको नज़र आएगी और जो स्लाइड्स नंबर पे आप क्लिक करोगे वो आपको वर्क स्पेस एरिया में नज़र आएगी। आप उस पर फिर एडिटिंग कर सकते हो। आपको अगर कुछ इमेज डालनी है, कुछ टेक्स्ट डालना है, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, बराबर है। साथ में आपको अगर डिज़ाइन, कलर, बराबर, और भी बुलेट्स है, ग्राफ्स है, जो भी ऐड करना है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। दिस इज़ द नॉर्मल व्यू, बराबर है। सेकंड व्यू इज़ आउटलाइन व्यू। इन आउटलाइन व्यू ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आर शोन इन द सीक्वेंस ऑफ देयर नंबर. The content of a slide include only topic titles, bulleted list and number list in outline format that is left justified text. Okay, ये आउटलाइन व्यू है, आप देख सकते हो। दिस इज़ द फॉर्मेट हाउ यू आर गोइंग टू डिस्प्ले इन वर्क स्पेस। ओके, आप देख सकते हो वहाँ पे ना कोई कलर है ना कोई इफेक्ट है, बराबर है। सिर्फ आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, वहाँ पे बुलेटेड लिस्ट नज़र आएगी और नंबर लिस्ट नज़र आएगी, बराबर है। उसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ नज़र आने वाला नहीं है। द कंटेंट ऑफ अ स्लाइड इंक्लूड ओनली टॉपिक टाइटल, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट एंड आउटलाइन फॉर्मेट दैट इज लेफ्ट जस्टिफाइड टेक्स्ट। और ये जस्टिफाइड टेक्स्ट है, बराबर है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द टेक्स्ट विद इन दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट शोन। यानी अगर आपने कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट यूज़ की है, जैसे कि सर्कल यूज़ किया जाता है, रेक्टेंगल यूज़ किया जाता है और उसमें आप कुछ लिख रहे हो तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे नहीं। यू कैन सी व्हाट इज़ AI। उसके आगे एक इमेज की आपको आइकॉन नज़र आ रही है लेकिन वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वाई इट इज़ हैपन बिकॉज इन आउटलाइन व्यू आपको वहाँ पे कोई शेप या कोई इमेज नज़र आने वाली नहीं है।
ओके, स्लाइड्स नेम्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, वहाँ पे स्लाइड नेम भी आपको दिखाई देंगे नहीं, बराबर है। तो दिस इज़ द आउटलाइन व्यू ओनली व्हाट आपको सिर्फ वहाँ पे क्या नज़र आएगा, टॉपिक टाइटल, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और आउटलाइन जो जस्टिफाइड टेक्स्ट है वो नज़र आएगा, इमेजेस नज़र नहीं आएगी, बराबर है। कोई फॉर्मेटिंग नज़र नहीं आएगी, आपको कलर नज़र आएगा नहीं। Outline view is used for quick modification of text in the slides, including addition or deletion of text, moving and copying of text, changing the outline level for any of the paragraph in a slide using the left and right arrow buttons। खास करके ये व्यू का यूज़ किस लिए होगा, आउटलाइन व्यू का? तो सबसे आसान है, जब आउटलाइन व्यू कर लेते हो तो आपको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ डिलीट करना हो तो टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, कुछ ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बराबर है। दिस व्यू इज़ ऑल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग द स्लाइड्स विद आउटलाइन ऑफ अ स्लाइड क्रिएटेड इन एडवांस। स्लाइड कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड डायरेक्टली इन द आउटलाइन व्यू। और जैसे नॉर्मल व्यू आता है जिसमें अपने स्लाइड बना रहे, उसी तरीके से आप सीधे सीधे आउटलाइन व्यू में भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ओके, ज़्यादातर ये व्यू को यूज़ करते नहीं हैं, बराबर है, क्योंकि नॉर्मल व्यू में भी ये टेक्स्ट एडिट कर लिया जाता है, लेकिन एज देयर इज़ ए ऑप्शन, तो अपनों को पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है। अदरवाइज आउटलाइन व्यू कोई खास करके यूज़ करता नहीं है। थर्ड व्यू इज़ नोट्स व्यू। दिस नोट व्यू इज़ यूज टू एड नोट्स टू अ स्लाइड। दिस notes are not seen when you are presenting slides. So just by clicking on click to add notes in the upper left corner of the text box below the slide, you can start typing for the notes you want to add। देखो ये एक अच्छा फीचर्स है इम्प्रेस में भी और पावर पॉइंट में भी, कि आप नोट ऐड कर सकते हो। आपने जो स्लाइड बनाई है, अगर आपको कुछ उसका टॉपिक लेंदी है, आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी नोट्स ऐड कर सकते हो। और जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, यानी जब आपको उसको प्रेजेंट करना है सबके सामने, तो क्या होगा आपका, ये जो नोट्स वाला सेक्शन है ना, वो सिर्फ आप लैपटॉप पे देख सकते हो, लेकिन आपका जो पर्दा है, आप जिन लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती नहीं है। इन शॉर्ट, आपके पास एक नोट्स है, आप उसको पढ़ के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अंदर से देख के पढ़ रहे हो, बराबर है। दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ नोट्स व्यू, बराबर है। तो और एक और चीज़ भी है इसमें, कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि नोट्स व्यू वाला सेक्शन जो होगा वो सिर्फ प्रेजेंटर के सामने ही रहता है, बराबर है। जो ऑडियंस बैठी हुई है उनको पता भी नहीं चलेगा, यानी सामने सिर्फ स्लाइड ही नज़र आएगी। और आप देख सकते हो इसको ऐड कैसे करना है। तो जस्ट बाई क्लिकिंग ऑन द क्लिक टू ऐड नोट इन द अपर राइट लेफ्ट कॉर्नर, बराबर है। तो अपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में जैसे ही आप क्लिक करोगे वहाँ पे, तो आप ये नोट्स वाला सेक्शन नीचे ओपन हो गया। देखो ये जो लिखा है ना, क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पे आप फिर नोट ऐड कर लोगे, बराबर है। सो दिस इज़ द नोट्स व्यू। नेक्स्ट वन इज़ हैंड आउट व्यू। Handout generally is used to group multiple pages on a single page at the time of print, बराबर है, यानी ये प्रिंट के लिए यूज़ किया जाने वाला व्यू है खास करके। इज़ यूज टू ग्रुप मल्टीपल पेजेस ऑन अ सिंगल पेज एट द टाइम ऑफ प्रिंट, यानी जब अपने हैंड आउट व्यू में हो और आपको प्रिंट निकालना है, तो स्लाइड को पता है आपको कि स्लाइड का शेप छोटा रहता है, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल स्लाइड को एक पेज पे लाने का काम करेगा, और प्रिंट आप दोगे तो वो दोनों स्लाइड एक ही पेज पे प्रिंट निकल के आ जाएगी, बराबर है। इट इज़ यूजफुल टू द प्रेजेंटर एज इट अलाउज हिम और हर टू चेक द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स, बराबर है। यहाँ पे आप एक तरीके से प्रीव्यू भी देख सकते हो। अपीयरेंस यानी क्या, प्रीव्यू देखना आपका स्लाइड का प्रीव्यू क्या है, आपका सब जो चीज़ें आपने जहाँ पे रखी है, इमेज जहाँ पे रखी थी, टेक्स्ट जहाँ पे रखा है, टाइटल सही से डाला है, सेंटर में है कि नहीं है, आपने जो टेक्स्ट डाला है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है कि नहीं है, इमेज आपने जो रखी है वो, यानी ईच एंड एवरी थिंग यू कैन चेक इन दिस व्यू। इट इज़ यूज टू गिव कंटेंट्स ऑफ द स्लाइड्स इन द हार्ड कॉपी टू द व्यूअर्स। हार्ड कॉपी यानी क्या, प्रिंट आउट निकालना है, इसको हार्ड कॉपी बोलेंगे। जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो कंप्यूटर में रहती है, हार्ड कॉपी मीन्स पेपर पे आती है, बराबर है। तो ये यूज़ कहाँ होता है, जब कुछ ऐसा टॉपिक रहते हैं तो उसका क्या, कभी कभी क्या प्रेजेंटेशन की कॉपी भी निकाली जाती है टू एक्सप्लेन इन बेटर वे। ओके, तो आपकी जितनी ऑडियंस है, सपोज आई हैव 50 पीपल्स इन ए मीटिंग, तो मैं क्या करूँगा, 50 कॉपी पहले से निकाल के रखूँगा और उन लोगों को इंडिविजुअली एक एक ऑलरेडी दे दूँगा, और मैं यहाँ पे प्रेजेंट भी करूँगा साथ में। तो इससे क्या होगा कि हार्ड कॉपी से क्या होता है,
एक समझने में भी आसानी रहती है, जो प्रेजेंटर समझाना चाहता है उनको वो भी समझने में आसानी रहती है। तो ये जो हैंड आउट व्यू है वो स्पेशली हार्ड कॉपी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रिंट द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन you have to decide that how many slides you want to print per page. Handout view is used for setting up the page layout in the form of number of slides to be printed per page. बराबर है। अब ये व्यू आप हार्ड कॉपी तो निकाल रहे हो, लेकिन आपके पास एक और सेटिंग भी है कि आप कितनी स्लाइड्स एक पेज पे निकालना चाहते हो। बराबर है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2 स्लाइड्स एक पेज पे निकाली जा सकती है, जो डिफ़ॉल्ट रहती है। डिफरेंट लेआउट ऑप्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम विच द डिजायर लेआउट इज सिलेक्टेड। द ऑप्शंस अवेलेबल आर 1 2 3 4 6 और 9 स्लाइड्स पर पेज। मीन्स आप एक साथ में एक स्लाइड भी निकाल सकते हो और एक साथ में 9 स्लाइड भी पर पेज निकाल सकते हो। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हो। बराबर है। तो हैंड्स आउट व्यू का स्पेशली यूज़ किस लिए होगा? हार्ड कॉपी के लिए। आपको एग्ज़ाम में पूछा ही भी दे सकता है कि ये जो वर्क स्पेस है उसमें से कौन सा व्यू हार्ड कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए कि हैंड्स आउट व्यू इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग और हार्ड कॉपी पर्पस। ओके, नाउ लास्ट व्यू इज़ द स्लाइड सॉर्टर। If you want to work with the single slide or group of slides, slide sorter view is used. ओके, अगर आप एक स्लाइड पे और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स पे अगर काम करना चाहते हो तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ करोगे। दिस व्यू कंटेंट्स ऑल द स्लाइड्स थंबनेल। बराबर है। अब यहाँ पे देखो वर्क स्पेस में आपको थंबनेल नजर आएगी, यानी जो स्लाइड है उसकी छोटी इमेज हो जाएगी। अब आपको जिस पे काम करना है पहले उस पर क्लिक करना होगा, तो वो फिर जूम होके वर्क स्पेस में पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी। अदरवाइज़ वहाँ पे थंबनेल ही नजर आएगी। सपोज आई हैव 10 स्लाइड्स, तो मेरे को वर्क स्पेस में वहाँ पे 10 स्लाइड्स की छोटी छोटी स्लाइड नजर आएगी। बराबर है। The number of slides per row can be customized using slide sorter view. You can display or hide slide view by selecting view menu and then toolbar and slide view. The number of slides per row can maximum be set up to 15. Okay, तो देखो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो इमेज नंबर 12, फिगर नंबर 12.13, आप देख सकते हो कि वहाँ पे आप किस तरीके से स्लाइड सॉर्टर करोगे। तो बाजू में जो लेफ्ट साइड में स्लाइड पैनल है, सबसे पहले तो उसको आपको हाइड कर लेना है अगर आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे करोगे हाइड? तो व्यू मेनू में जाके आपको स्लाइड पे क्लिक कर देना है, स्लाइड व्यू पे, तो वो हाइड हो जाएगा। बराबर है। उसके बाद देखो आपका जो सेंट्रल वर्क स्पेस एरिया है वो लेफ्ट पैनल को भी कवर कर लेगा और आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। नाउ यू कैन क्लिक ऑन स्लाइड सॉर्टर व्यू और आपकी जितनी भी स्लाइड है आप देख सकते हो थंबनेल में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी छोटे इमेज के रूप में कन्वर्ट हो गई है। नाउ इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन स्लाइड नंबर 6, यू नीड टू क्लिक ऑन स्लाइड नंबर 6 देयर। तो दिस इज़ द स्लाइड सॉर्टर व्यू। यू कैन सी एक रो में आप मैक्सिमम कितनी स्लाइड रख सकते हो, एग्जाम में पूछा ही देता है ये क्वेश्चन। तो हाउ मेनी स्लाइड्स यू कैन सेट, मैक्सिमम सेट इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो राइट आंसर इज 15। आप 15 स्लाइड सेट कर सकते हो वहाँ पे। बराबर है। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन ग्रुप ऑफ स्लाइड्स दे मस्ट बी सिलेक्टेड फर्स्ट। ओके, तो आपको कोई भी ऑपरेशन वहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले वहाँ पे क्या करना है? सिलेक्ट करना रहेगा। अब सिलेक्ट कैसे करोगे आप? ऑब्वियस है, क्लिक करके सिलेक्ट करोगे। लेकिन आफ्टर द सिलेक्शन यू वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जैसे कट हो गया, कॉपी हो गया, बराबर है, डिलीट हो गया, तो ये ऑपरेशन आप वहाँ पे सीधे सीधे कर सकते हो। कॉपी, कट और डिलीट हो गया। डिलीट तो आप कीबोर्ड से ही सीधा प्रेस करके भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर मल्टीपल स्लाइड सिलेक्ट करनी है तो कैसे करोगे? तो ऑलरेडी अपने ये लास्ट चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की। ओके, आपको कंट्रोल की दबा के होल्ड करके रखना है। जैसे मैंने स्लाइड 1 यहाँ पे सिलेक्ट किया एक बार माउस क्लिक करके, फिर मेरे को स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 भी सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल की दबा के रखूँगा और जितने भी ऑब्जेक्ट है 2, 3, 4 स्लाइड नंबर उस पर क्लिक करूँगा तो वो भी सब सिलेक्ट हो जाएंगे आपके। बराबर है। तो ये एक एग्ज़ाम में और क्वेश्चन जो पूछा ही देने वाला है वो कंट्रोल की वाला है। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइड्स एट अ टाइम। बराबर है। तो यू नीड टू सिलेक्ट वन स्लाइड फर्स्ट, देन यू नीड टू प्रेस शिफ्ट की और कंट्रोल की एंड देन यू कैन चूज अनदर स्लाइड्स
एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, आपको अगर 5 स्लाइड सिलेक्ट करनी है, 10 स्लाइड सिलेक्ट करनी है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इफ द स्लाइड्स टू बी सिलेक्टेड आर नॉट consecutive, select any slide of the slides to be selected and then hold down the control key। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, अगर कंजिक्यूटिव है तो आप शिफ्ट की दबा के यूज़ करोगे, और अगर रेंडमली नंबर है जैसे कि 1 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, बराबर है, तो इसमें आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है। और अगर कंजिक्यूटिव है यानी 1 2 3 4 5, तो आप शिफ्ट की प्रेस करोगे और साथ में ही सिलेक्ट कर लोगे। सो दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू। Okay, now status bar. The status bar located at the bottom. The status bar located at the bottom of the main Impress window as shown in figure number 12.14 contains information that you may find useful when working on a presentation. Okay, अब देखो ये प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो फिगर नंबर 12.14, ये वाली, दिस इज़ द फिगर। ये है स्टेटस बार आपका, जो सबसे नीचे आता है, बराबर है, आपका जो इम्प्रेस विंडो होगा उसके अंदर सबसे नीचे आएगा वो होगा स्टेटस बार, बॉटम ऑफ द मेन इम्प्रेस विंडो। कंटेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू मे फाइंड यूजफुल व्हेन वर्किंग ऑन ए प्रेजेंटेशन। यू कैन हाइड द इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटस बार बाय सिलेक्टिंग व्यू ऑप्शन स्टेटस बार फ्रॉम द मेन मेनू। अगर आपको स्टेटस बार देखना नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन यूज़ व्यू मेनू एंड क्लिक ऑन देयर स्टेटस बार। तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटस बार वहाँ पे हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ रीनेमिंग स्लाइड्स। रीनेमिंग करना है यानी नाम वापस से डालना। आपने स्लाइड डाले होते, आपने जब पहले प्रेजेंटेशन बनाते तो वहाँ पे स्लाइड 1 स्लाइड 2 लिखा हुआ था, फिर मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि आपको वहीं पे राइट क्लिक करना है लेफ्ट में स्लाइड पैनल के ऊपर और रीनेम करना है, और आप अपनी स्लाइड का नाम वहाँ पे कर सकते हो, बराबर है। राइट क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द स्लाइड पैनल और द स्लाइड सॉर्टर और चूज रीनेम स्लाइड and choose rename slide from the pop-up menu. In the name field change the name of the slide, click OK, बराबर है। तो जैसे ही आप वहाँ पे रीनेम करोगे और वहाँ पे नाम डाल दोगे और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पे स्लाइड का नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो आज यहीं पे अपने स्टॉप करेंगे आज का ऑनलाइन सेशन। ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।